11 जुलाई 2025 को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सीएम मोहन यादव रियल एस्टेट, होटल इंडस्ट्री एवं टूरिज्म सेक्टर के निवेशकों से संवाद करेंगे। वहीं इंदौर में शहरी विकास के ब्लूप्रिंट पर मंथन भी होगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर में कल एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव, सीएम मोहन यादव निवेशकों से करेंगे संवाद। रियल एस्टेट, होटल इंडस्ट्री एवं टूरिज्म सेक्टर को मिलेगी रफ्तार। देश विदेश के 1500 से अधिक निवेशक होंगे शामिल। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तर्ज पर कल इंदौर में मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव की थीम नेक्स्ट हॉराइजन बिल्डिंग सिटीज ऑफ टुमारो है। भविष्य के शहरों का निर्माण थीम पर आधारित इस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग आयुक्त संकेत भोंडवे ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया, कॉन्क्लेव 4 सेक्टर में अर्बन मोबिलिटी, ईवी, बस ट्रांसपोर्ट, रोपवे और मेट्रो, इनके साथ ही हम अर्बन फॉरेस्ट्री इंटरवेन कर रहे हैं। वहीं रियल एस्टेट और इंफ्रा ग्रोथ को भी हम थर्ड सेक्टर बोलकर फोकस कर रहे हैं। इसमें बड़े पैमाने में बाहर से निवेशक आ रहे हैं। 11 तारीख को एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव सिटीज ऑफ टुमारो कल ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एक बड़ा इवेंट का आयोजन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री इसको संबोधन करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। इसमें 4 सेक्टर्स को हम लोग पुश करने वाले हैं, जो हमारी रणनीति है। इसको हम पहली बार जो अर्बन लैंडस्केप है उसको 4 भागों में देखा गया है। एक है अर्बन फॉरेस्ट्री, ग्रीन, जो हम कभी प्लांटेशन की बात करते हैं। आज हम जहाँ पे ये बात कर रहे हैं, इंदौर की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू बायोगैस की बात करते हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री की बात करते हैं। एक अर्बन मोबिलिटी है, दूसरा वर्टिकल, जहाँ पे मोबिलिटी में बस, ट्रैवल मोड, मेट्रो, जैसे उज्जैन में रोपवे आ रही है। हम लोग इंटरमॉडल स्टेशंस, बस स्टैंड्स करने जा रहे हैं, वो पर अर्बन मोबिलिटी का भाग है। एक जो पूरा इंफ्रा ड्राइव हम पुश कर रहे हैं, इसमें सभी शहरों में इंफ्रा जो है, चाहे वो रियल एस्टेट के साथ, पीपीपी के साथ, हाउसिंग हो, होटल हो, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हो, ये पूरा उसी का भाग है। और चौथा जो है वो टेक्नोलॉजी, अर्बन टेक। ये 4 वर्टिकल्स, अर्बन ग्रीन, अर्बन मोबिलिटी, अर्बन इंफ्रा ड्राइव और अर्बन टेक। तो टेक बेसिकली हम लोग, हमारा जो ई नगर पालिका पोर्टल है वो अभी हमने नया बनाने को लिया है। हमारा जो भी मॉड्यूल्स है, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स मॉड्यूल हो, चाहे ऑटोमेटेड बिल्डिंग परमिशन की हो, चाहे वो प्लांटेशन की बात है, जहाँ पे अंकुर ऐप में हम प्लांटेशन का फीड करते हैं, मेरी लाइव पोर्टल पे करते हैं, चाहे वो हमारा GIS गरुड़ा जो 2D के लेयर्स है उसको आगे ले जाने की बात है। कल भी बाइजैक के साथ हम MOU कर रहे हैं। और बाइजैक, जैसे आपको पता है कि PM गति शक्ति का बाइजैक एक पेरेंट डिपार्टमेंट है, संस्था है हमारी, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की। MOU होगा, वो भी एक IT का भाग है। इसी तरह इंदौर में हमने अभी बहुत सारी सेवाएं, जो अर्बन सेवाएं जो है, लॉकर पर जन्म, मृत्यु और हमारे डेथ और बाकी सर्विसेज भी हम लोग अभी जल्दी ही शीघ्र शुरू करेंगे। तो मेरा कहना है कि इन चारों के साथ साथ कल का जो इवेंट है, इसमें देश विदेश से भी जो है कुछ पैनलिस्ट आ रहे हैं, कुछ आ गए हैं। भोंडवे ने आगे बताया कि कल सीएम इस कॉन्क्लेव के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात देंगे। इस उच्च स्तरीय आयोजन में देश भर के संबंधित सेक्टर्स के निवेशकों, उद्योगपतियों, कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। कॉन्क्लेव में देश भर से 1500 से अधिक उद्योगपति, रियल एस्टेट, होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधि, निवेशक आदि शामिल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डॉपलमेयर की कंपनी है, जो विश्व में सबसे बड़ी रोपवे बनाने की कंपनी है, और 80% पूरे विश्व में रोपवे अकेली डॉपलमेयर बनाती है। डॉपलमेयर फ्रांस में रहती है, और वो लोग उनके
इंडिया के CEO आ रहे हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो इसमें जो अलग अलग निवेशक हैं, ऑलरेडी जो हमने फरवरी मार्च में जो GIS सबमिट किया था वही हमारा बेंचमार्क है। और आगे जाके जो हमने कमिट किया था, जो पॉलिसीज़ थी, चाहे इंटीग्रेटेड टाउनशिप की बात हो, चाहे मास्टर प्लान की बात हो, उसमें भी प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र ही हमने उसको पूरा करेंगे। हमारे ACS सर संजय दुबे सर ने समीक्षा शुरू कर दी है। अलग अलग विभाग, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, चाहे TNCP हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे IDO हो, चाहे इतर जो भी संबंधित एजेंसी हो, फाइनेंस हो, हुडको के साथ भी हम लोग एक आगे जाके काम करने वाले हैं। और IIM इंदौर के साथ CEOs के लिए भी कल एक MOU हो रहा है। उसी के साथ जो पूरा लक्ष्य है कि हम जैसे हमारे टैक्स कलेक्शन जो है, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो और इतर जो हमारे साधन है उसको बढ़ाया जाए। और हमारे जो दूसरे जो खर्चे हैं, जो हम एक कहते हैं कि हमें सक्षम और आत्मनिर्भर नगर निकाय बनाना है, चाहे उसमें स्थापना हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे वाहन डीजल का हो, उसमें भी ऑडिट करके हम इंटरवेंशन कर रहे हैं। और बड़े पैमाने पे हमने जैसे कहा कि IT का रोल है। ट्रैफिक सिमुलेशन स्टडीज़ के लिए हमारा काम एक शुरू हो गया है, जिसमें उज्जैन में हम इंटरवेंट करेंगे और माइनर और मेजर इंटरवेंशन होगा ट्रैफिक स्टडी के साथ। तो ये भी एक प्रयास हमने शुरू किया है। कॉन्क्लेव का एक प्रमुख आकर्षण अर्बन डेवलपमेंट एक्सपो होगा, जिसमें शहरी आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में अब तक की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। हमारा जो है एक्सपो देखने आएंगे, मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ। पहली बार हमने भारत मंडपम के तर्ज पर इंटरनेशनल पैविलियन लेवल का एक्सपो रखा है, जिसमें ऑब्वियसली IDA, मेट्रो, इंदौर नगर निगम और ऑल भी कुछ है जहाँ पे आप देखना चाहेंगे। इसकी शुरुआत ही अर्बन फॉरेस्ट्री का जो हमारा शासन का एक संकल्प है, अमृत हरित महाअभियान, उसके साथ है, जो माननीय CM साहब शुभारंभ करेंगे। फोकस ये है कि देखो उसमें 5-6 प्रकार के अलग अलग वर्टिकल्स है। मैं बता दूँ आपको, अर्बन ग्रीन हम कहते हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री। मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ पे जो वनों का प्रतिशत है, फॉरेस्ट्री का प्रतिशत, वो अच्छा है, लेकिन शहरों में वो और अच्छा किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो प्लांटेशन की बात आती है। प्लांटेशन हो गया, रिलोकेशन हो गया, उसी के साथ जो है जो वर्क्स होते हैं उसमें भी देखा जाता है कि सिविल के साथ साथ प्लांटेशन वाले वर्क्स को फोकस किया जाए। फिर हमने पहली बार देश में ग्रीन SOR ला रहे हैं। अब शेड्यूल ऑफ राइट्स वो है कि हमेशा PHE या PWD के बनते हैं, बट गार्डन के नहीं बनते, क्योंकि गार्डन में सबका समावेश है, चाहे वाटर हो, चाहे प्लांटेशन हो, चाहे सिविल वर्क हो, चाहे मिट्टी हो। तो पहली बार हम एक नवाचार कर रहे हैं जहाँ पे SOR हो और एक कार्डर। मुझे लगता है कोई भी चीज़ जो है लगन से होती है, इच्छा शक्ति से होती है, उसके लिए लगता है कार्डर। तो हमने जब नोडल बनाए निकाय में, हमने ये नहीं कहा कि हमें अधिकारी या यंत्रिका है, हमने कहा कि समाज का वो व्यक्ति जिसको लगन है, जिसको इच्छा है, जो हरित क्षेत्र में ग्रीनरी के लिए काम करना चाहता है, चाहे सामाजिक संस्था है, चाहे कोई रोटरी क्लब है या फिर बच्चों का कोई एक संस्था है, एंड समाज NGOs है, PPP मॉडल पे आना चाहते हैं, हमने वही नियम रखा। तो मुझे खुशी की बात बताना पड़ता कि 1000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है। आज तक हमने अंकुर पोर्टल पे जो अभियान चलाया, अभी मैं नंबर में नहीं जाऊँगा, मैं उसमें विश्वास नहीं रखता हूँ, परंतु ग्रीन फॉरेस्ट्री में अभी काम शुरू हो गया है और अभी आने वाले समय में 3-4 महीने में इसमें एक अच्छी पहचान आपको मिलेगी। BCC में होने वाले इस कॉन्क्लेव में देश के कई बड़े बड़े निवेशक शामिल होंगे। इस अवसर पर स्मार्ट अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, रियल एस्टेट, ग्रीन बिल्डिंग, स्वच्छता, ई-गवर्नेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशनल और मेट्रो रेल सिस्टम जैसे विषयों पर उच्च स्तरीय सत्र आयोजित किए जाएंगे। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम राज्य में शहरी विस्तार, रियल एस्टेट विकास और सतत निवेश को बढ़ावा देने के साथ ही अर्बन डेवलपमेंट के लिए नए अवसरों को प्रोत्साहित करेगा। इस कॉन्क्लेव के दौरान इंदौर विकास प्राधिकरण भी अपने 5 बड़े प्रोजेक्टों पर प्रेजेंटेशन देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।